हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम चाइनीज़ युआन करेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरह यह नंबर 3 की करेंसी बनने जा रही है। दोस्तों, ग्लोबल टाइम्स के अनुसार युआन दुनिया की तीसरी नंबर की करेंसी बन गई है। सबसे पहले हम जानेंगे युआन के विषय में। दोस्तों, चाइना की करेंसी दो नामों से जानी जाती है, युआन CNY और रेनमिनबी RMB। दोस्तों, इन दोनों में बहुत ही सूक्ष्म अंतर है। रेनमिनबी ऑफिशियल करेंसी है चाइना की और यह विनिमय के माध्यम के रूप में काम करती है, जबकि युआन देश की आर्थिक और वित्तीय प्रणाली के खाते की इकाई है। उदाहरण के तौर पर RMB एक करेंसी है और युआन उसको मापने की इकाई है। दोस्तों, अब हम यह जानना चाहेंगे कि चाइना RMB को अंतर्राष्ट्रीयकरण क्यों करना चाहता है। दोस्तों, चाइना अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता को कम करना चाहता है। इसके अलावा वह व्यापार और फाइनेंस में अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहता है। इसके लिए वह लगातार प्रयास कर रहा है। दोस्तों, चीन दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है और यह सबसे बड़ा निर्यातक भी है, लेकिन इसकी मुद्रा को देखा जाए तो यह अभी भी इसका महत्व डॉलर के मुकाबले कम है। दोस्तों, डॉलर अभी भी 88% हिस्सेदारी रखती है और फॉरेन एक्सचेंज में, और यह दुनिया की लार्जेस्ट रिजर्व करेंसी है। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि डॉलर किस तरह अमेरिका को फ़ायदा पहुंचाता है। दोस्तों, डॉलर के ग्लोबल ट्रेड और रिजर्व करेंसी में डोमिनेंस की वजह से यह यूएस को कई तरीके से फ़ायदा पहुंचाता है। इससे अमेरिका को बोरोइंग कॉस्ट बहुत कम देना पड़ता है और इससे फॉरेन एक्सचेंज का कोई रिस्क भी नहीं होता है। इससे बैलेंस ऑफ पेमेंट का भी कोई खतरा नहीं होता है। दोस्तों, चाइना में कुछ इसी तरह के लाभ के लिए रेनमिनबी को ग्लोबल करेंसी के रूप में प्रमोट किया जा रहा है। दोस्तों, चाइना इसके विषय में 2008 के बाद से ही प्रयास को तेज कर दिया, जब 2008 इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से मार्केट में डॉलर के कमी की समस्या खड़ी हो गई थी। दोस्तों, रेनमिनबी को इंटरनेशनलाइजेशन होने से चाइना को पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पॉइंट से बहुत फ़ायदा होगा। दोस्तों, चीन का ट्रेड वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होने के बावजूद रेनमिनबी को अभी भी सिर्फ 2% ग्लोबल पेमेंट में यूज़ किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 4% विदेशी मुद्रा व्यापार में शामिल होता है, 2% फॉरेन करेंसी रिजर्व के रूप में इस्तेमाल होता है। इसके उलट अमेरिकी डॉलर 40% शेयर ग्लोबल पेमेंट्स में, 61% ऑफिशियल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में और 88% फॉरेक्स ट्रेड में इस्तेमाल होता है। दोस्तों, इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम IMF में डॉलर का अभी भी कोई मुकाबला नहीं है। दोस्तों, इस तरह से बहुत सारे देश डॉलर पर बहुत अधिक निर्भर है। दोस्तों, उनके सेंट्रल बैंक अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के लिए फेड के मॉनेटरी पॉलिसी के अनुसार फैसले लेते हैं। दोस्तों, इसी को डॉलर ट्रैप के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे चाइना के करेंसी पॉलिसी के बारे में। दोस्तों, चाइना अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए युआन के एक्सचेंज रेट को मैनेज करती है। दोस्तों, चीन में फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट नहीं है, जैसा कि बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज़ में होता है। वहाँ मार्केट फोर्सेस बहुत हद तक एक्सचेंज रेट को डिसाइड करते हैं। चाइना एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट को फॉलो करता है। 1994 में चाइना ने डॉलर को 8.28 युआन के बराबर फिक्स किया था। वह भी पूरे 10 साल से ज़्यादा समय के लिए था। 2005 में चीन के प्रमुख ट्रेडिंग पार्टनर के दबाव के कारण युआन को 2.1% डॉलर के मुकाबले एप्रिशिएट किया गया और इसके अलावा इसे कुछ प्रमुख करेंसी के एक्सचेंज में भी थोड़ी छूट दी गई। अगले 3 वर्षों में युआन 21% बढ़कर 6.83 के स्तर पर चला गया। जुलाई 2008 में चीन ने युआन के एप्रिसिएशन को रोक दिया क्योंकि चाइनीज़ प्रोडक्ट की मांग में गिरावट आ गई थी। सो एप्रिसिएशन को रोककर चाइना ने अपने प्रोडक्ट को एक तरह से सस्ता कर दिया। 2010 में चाइना ने युआन को एप्रिसिएट होने दिया और 12% बढ़कर यह 2013 में 6.11 पहुंच गई। दोस्तों, युआन के सही वैल्यू का किसी को भी पता नहीं है। कई सारे अध्ययन यह बताते हैं कि युआन एक काफ़ी अंडर वैल्यू करेंसी है। इसकी असली कीमत 3% से लेकर 50% ज़्यादा हो सकती है। दोस्तों, चीन युआन को आर्टिफिशियल तरीके से लो रखता है ताकि उसका प्रोडक्ट अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काफ़ी सस्ता रहे। दोस्तों, चाइना युआन को एक बहुत ही लिमिटेड दायरे में ट्रेड करने देता है। 1% ब्लैंड फ्लक्चुएशन, 1% ऊपर या 1% नीचे। अगर चाइना युआन को फ्री छोड़ देता है तो यह बहुत ऊपर चला जाएगा। इसके लिए चाइना डॉलर खरीदकर और युआन बेचकर मार्केट में इसकी वृद्धि को रोक देता है। 2013 के चौथे क्वार्टर के हिसाब से चीन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 3.82 ट्रिलियन डॉलर हो गया था। दोस्तों, अब हम देखेंगे कि चाइना किस प्रकार से RMB को इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश कर रहा है।
दोस्तों चाइना के पॉलिसी की वजह से युआन इंटरनेशनलाइजेशन इंडेक्स में 2020 के अंत तक 5.02 इंडेक्स पर पहुंच गया। यह पिछले साल की तुलना में 54.2% ज़्यादा है। दोस्तों इसकी वजह से युआन नंबर 3 इंटरनेशनल करेंसी चेंज बन गया है। इसने येन और पाउंड को भी पीछे छोड़ दिया है। दोस्तों यह सब चीन के स्थिर रिकवरी, फाइनेंशियल सेक्टर को खोलने, स्टेबल मॉनेटरी पॉलिसी और इंटरनेशनल करेंसी कोऑपरेशन से हुआ है। अब कई सारे विदेशी निवेशक चाइना में हाई रिटर्न्स के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। कई सारे कोटास को खत्म करके अब क्वालिफाइड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अब बहुत ही लोअर एंट्री रिक्वायरमेंट के साथ और बहुत ही बड़े दायरे में निवेश कर सकते हैं। 2020 में युआन डोमिनेटेड फाइनेंशियल एसेट 40.11% बढ़कर 8.98 ट्रिलियन युआन हो गया है। युआन की भूमिका भी अब मजबूत हो रही है। 70 से अधिक देश अब युआन को फॉरेन एक्सचेंज के रूप में रख रहे हैं। ग्लोबल फॉरेन एक्सचेंज एसेट में युआन अब 2.25% की हिस्सेदारी रखता है, जो कि पिछले साल से 14.8% अधिक है। दोस्तों इस तरह से हम देखते हैं कि चाइना ने अपने करेंसी को ग्लोबलाइज करने के लिए बहुत सारे काम कर रहा है। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिन में यह चाइना के भविष्य पर किस तरह असर डालती है। दोस्तों इसी के साथ हम वीडियो एंड करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।